श्री गणेशाय नमः। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा मन के कारक है। हमारे मन पर जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो चंद्रमा की स्थिति लेकर आती है और इस वजह से चंद्रमा की पोजीशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके अकॉर्डिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है। तो आइए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं। चंद्रमा आपकी कुंडली के 5वें स्थान में रहेंगे। जी हाँ, 5वें भाव में चंद्रमा के होने से ये आपके लिए सबसे बेहतरीन समय होगा। चंद्रमा के 5वें भाव में होने से आप काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे। इस समय में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, खर्चे कम होंगे और इनकम ज़्यादा होगी। मन प्रसन्न रहेगा, कोई टेंशन नहीं होगा। सुबह से ही आप जोश में रहोगे, उत्साह में रहोगे। इस समय में आपके रुके हुए सारे पेंडिंग काम पूरे हो जाएंगे। आपको पारिवारिक सुख मिलेगा। पिता का सपोर्ट भी विशेषकर इस समय में आपको मिल रहा है। इस समय में आपके बिजनेस में उन्नति दिखेगी। आर्थिक स्थिति और मजबूती की ओर बढ़ेगी। उधार दिए हुए या अटके हुए जो पैसे हैं वो आपको वापस मिल सकते हैं। अटके हुए काम पूरे करने के लिए समय काफ़ी अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। इस दिन फैमिली के साथ समय व्यतीत करना काफ़ी अच्छा रहेगा। आप भी खुश होंगे और आपके फैमिली वाले भी काफ़ी खुश रहेंगे। किसी तरह का टेंशन या प्रेशर इस दिन आप पर नहीं रहेगा। अच्छे समय का अच्छा फायदा ज़रूर उठाएं। लव लाइफ में अपने पार्टनर को खुश करने के लिए समय अच्छा है। पार्टनर के साथ आप समय व्यतीत कर सकते हैं। लाइफ के बारे में मिलकर कोई अच्छा डिसीजन भी ले सकते हैं। आज खर्चे नहीं होंगे लेकिन आय अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा है। अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखें और अच्छे समय का पूरा लाभ उठाएं। ये समय आपकी पढ़ाई के लिए भी इम्पोर्टेंट है और समय आपके लिए अच्छा भी है, तो पूरा लाभ ज़रूर उठाएं। जम के पढ़ाई करें, अच्छे रिजल्ट्स ज़रूर आएंगे। आज आपको स्वास्थ्य भी परेशान नहीं करेगा। पुरानी परेशानियों में भी सुधार दिखेगा। ये समय सरकारी कामों को पूरा करने के लिए उपयुक्त है। सारे सरकारी काम इस वक्त पूरे हो जाएंगे। इस समय में सरकार की तरफ से मान प्रतिष्ठा मिल सकती है। जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए ये दिन काफ़ी शुभ रहेगा। इस समय अचानक से धन की प्राप्ति भी होने के योग बन रहे हैं। यानी जो लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें मुनाफा हो सकता है। इस समय में गुप्त धन मिलने के भी योग बन रहे हैं। हो सकता है कोई लकी ड्रॉ या इनाम, इसमें भी आपको कोई फायदा हो जाए। इस समय में आप काम करने के नए जरिए भी खोज पाएंगे। इस दिन आपकी बुद्धि तीव्र गति से काम करेगी। यात्राओं के लिए भी ये समय अच्छा है। यात्रा पर जाते हैं तो यात्राएं लाभकारी रहेगी। आपके बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए अगर आप यात्रा करते हैं तो वो आपको काफ़ी लाभदायक रहेगी। वहाँ से आपको धन कमाने का भी मौका मिल सकता है। निवेश करने के लिए और कोई महत्वपूर्ण निर्णय के लिए भी समय अनुकूल है। इस दिन आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। डेली एक्टिविटी शुरू रखें, योगा करें, प्राणायाम करें, सुबह का टहलना जारी रखें। अपने डाइट पर ध्यान दें, खुद भी स्वस्थ रहे और आपके अपनों को भी स्वस्थ रखें। इस दिन लाल रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा और 1 अंक इस दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, सभी राशि के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बातें वीडियो में आगे बताई गई है, तो वीडियो आगे जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है। परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। वह चीज़ें हमारे चारों तरफ एक अजीब सा घेरा बनाकर रखती है, परंतु हम उसको नहीं देख पाते। इन चीज़ों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है। कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं।
कुछ कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने ही जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें। उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहां पर उन्हें रखें, साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें कि वो देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीजें देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों इस बात का ध्यान जरूर रखें। साथ ही दोस्तों एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीजें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के ऊपर रख देते हैं, लेकिन वो चीजें तो काम में नहीं आती, हमारे जीवन पर वो चीजें बहुत ही गहरा निगेटिव इफेक्ट डालती है, क्योंकि ये चीजें हमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पीछे रखेगी। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहां पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वो जगह ही ऐसी है कि सामान को खींची लेती है, वहां पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही। अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, सीढ़ियों के नीचे कूड़ा कचरा कबाड़ अगर हम जमा करके रखते हैं, कोई भी सामान रख देते हैं, तो उस वजह से माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न नहीं होती, माँ लक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों इन चीज़ों पर ध्यान रखें। हमारे घर की जो सीढ़ियाँ होती है उनके नीचे की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि, तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इससे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको ये चीजें कंगाल बना सकती है। तो घर में ऐसी चीजों का मौजूद होना शुभ नहीं माना गया है। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जिस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीज़ों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़ें, कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों एक और ख़ास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वो अशुभ माना जाता है। घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है। इससे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिनों में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। और अगर आपके घर में मकड़ी का जाला है तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे सकारात्मक ऊर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है। दोस्तों मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुथरा रखें। मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें और सजा कर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे मानसिक रोग और घर की परेशानियां दूर हो जाएगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आय के नए स्रोत भी खुलने लगेंगे। इसी के साथ और कुछ चीज़ें हैं, जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मूर्तियां होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए। साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते हैं, तो दोस्तों वो चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। जो भगवान के फोटो या भगवान की मूर्तियां जो घर के मंदिर में हैं बस वहाँ तक सीमित है। अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मूर्तियां रखी है, कुछ फोटो रखे थे, उन्हें भी साफ करते रहना चाहिए। जिन चीज़ों को हम मेंटेन नहीं कर पाते, साफ नहीं रख पाते, उन चीज़ों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों कुछ तस्वीरें हैं, जैसे डूबते नाव की तस्वीर या फिर झगड़े की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीरें होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर निगेटिविटी दर्शा रही है। इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है।
जी हाँ, इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवन में उसी तरह की घटनाएं घटित होना शुरू हो जाता है। हर एक चीज़ हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है, तो इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना होगा। तो दोस्तों, कुछ ऐसे छोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं, तरक्की ला सकते हैं, धन ला सकते हैं, माँ लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है। तो इन चीज़ों को ज़रूर आजमाएं। इस तरह के बदलाव आप आपके घर में ज़रूर करें। धन्यवाद।